हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल JKSS बेटा सीजन 4। ये अजय सर का यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक हमारा चल रहा है इंटरनेट, और ये इंटरनेट का यहाँ पे पार्ट 2 है। पार्ट 1 काफ़ी अच्छे से अजय सर ने आपको पढ़ाया हुआ है। रिसेंटली अजय सर ने यहाँ पे क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का। यहाँ पे RRBPO क्वालिफाइड है, CGL टायर 2 क्वालिफाइड है, और रिसेंटली कल जो आपका बैंकिंग एसोसिएशन का रिज़ल्ट आया उनमें भी इनका यहाँ पे नंबर आ चुका है। तो यहाँ पे इनका यो मानना था कि कंप्यूटर सेक्शन जो है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है, तो इन्होंने जो मेन अप्रोच थी वो थी कंप्यूटर के ऊपर ही इनकी थी। कंप्यूटर सेक्शन के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया हर एक एग्ज़ाम के अंदर। तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे चैनल के लिए ये सिर्फ कंप्यूटर ही आपको पढ़ाएंगे, और काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। जो कि ये सब पढ़ा रहे हैं ये काफ़ी इनके अच्छे ही नोट्स हैं, तो वहाँ से ही ये अपने नोट्स से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। वीडियो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, खाली आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट से पहले पहले आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखनी है। ठीक है, तभी आपको लेक्चर समझ आएंगे और आपने सर की एक एक बात सुननी है। तो इंटरनेट स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट का हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा था वो था हमारा यूआरएल। तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है हमारी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी बताया था आपको। कुछ फुल फॉर्म जो आपको बताई थी उसको प्लीज़ नोट डाउन कर दीजिएगा, जो नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में आप। तो यूआरएल की फुल फॉर्म भी लिख दीजिएगा। अब यूआरएल क्या है? यूआरएल वो तरीका है जिससे हम किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे लोकेट कर सकते हैं। या फिर हम नॉर्मल वे से कहें तो यूआरएल क्या है? यूआरएल एक फ़ाइल का एड्रेस है इंटरनेट के ऊपर। तो पेपर में आपको एज MCQ आ सकता है कि एड्रेस ऑफ फाइल ऑन इंटरनेट क्या होता है, तो यूआरएल होता है। ठीक। नेक्स्ट, यूआरएल जो होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे सपोज नीचे उन्होंने आपको google.com का यूआरएल बताया हुआ है, HTTPS नीचे कॉलन दिया हुआ है, / दिया हुआ है www.google.com। इसमें HTTPS क्या है, ये भी फुल फॉर्म आपकी आ गई। दिस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP भी होता है, वो प्रोटोकॉल तक होगा, और आगे S लगा है तो S स्टैंड फॉर सिक्योर। नेक्स्ट इज़ www, तो ये किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पे इंडिकेट करता है। गूगल आ गया उस वेबसाइट का नाम। .com आ गया कौन सा डोमेन है, मैंने डिफरेंट टाइप के डोमेन करवाए थे कल आपको। और google.com क्या आ गया? डोमेन नेम। क्लियर? सो गूगल वेबसाइट .com डोमेन, तो google.com हमारा क्या आ गया? डोमेन नेम। तो इसके साथ हमारा इंटरनेट वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। इंटरनेट के साथ ही आपको ईमेल भी बोला हुआ है, तो नेक्स्ट ईमेल भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं साथ में ही आज। तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप लोगों के फ़ोन में जीमेल वगैरह होगा ही, तो यूज़ करते होंगे आप लोग मेल वगैरह भेजने के लिए उसको। तो ईमेल जो है ये हमें किस में हेल्प करता है? टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो वगैरह एक पर्सन को दूसरे पर्सन में भेजने में हेल्प करता है। इसको इन्वेंट किसने किया था? मिस्टर VA शिवा अयादुराई जी ने इसको इन्वेंट किया था। और पहला ईमेल किसने लिखा था? मिस्टर रे टॉमलिंसन ने लिखा था। और इन्होंने @ सिंबल जो था उसको भी, उसका कंसेप्ट भी दिया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ईमेल कौन से मॉडल पे बेस्ड है? स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। तो ये भी MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ईमेल इज़ बेस्ड ऑन विच मॉडल? स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। आगे चलते हैं। आगे ईमेल जो है हमारा, आपने अगर मेल भेजा होगा, नहीं भेजा होगा तो आप जाइएगा जीमेल पे, उसमें ईमेल एक सेंड करना हो तो पहले आता है टू में हम उस पर्सन का नाम लिखते हैं जिसको हमने मेल भेजनी है। CC की फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, और यहाँ पे BCC भी लिखा होता है नीचे। BCC की फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें किसी पर्सन का एड्रेस अगर मैंने हाइड करना हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक टर्म यूज़ होगी नेटिक्वेट। ये वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। नेटिक्वेट क्या होता है? नेटिक्वेट वो गाइडलाइंस होती हैं जिनको सभी लोगों को फॉलो करना है अगर उसको ईमेल सेंड करनी है। अगर किसी भी पर्सन को ईमेल भेजनी है तो जो गाइडलाइंस उसको फॉलो करनी है, उन गाइडलाइंस को बोलते हैं हम नेटिकेट्स। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद ईमेल जो होते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। दे आर सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल। पहला होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स वो जगह है जहाँ पे ईमेल जो है उनको रखा जाता है, दे आर रिसीव सक्सेसफुली। ड्राफ्ट।
ड्राफ्ट वो जगह जहाँ पे ईमेल्स को सेव किया जा सकता है। मुझे अगर ईमेल सेव करनी है तो ड्राफ्ट में चले जाएगी वो। नेक्स्ट, आपने कभी भेजा भी होगा, इनकम्प्लीट मैसेज होगा तो डराया जाता है मैसेज सेव्ड एज ड्राफ्ट। आउटबॉक्स, वहाँ पे आउटबॉक्स वो रीजन होगा या वो जगह होगी जहाँ पे ईमेल आपने भेजी है, कोई ईमेल ऐसी जहाँ भेजी आपने बट पहुँची नहीं, फेल हो गई। और सेंट पोर्शन में वो होगी वो ईमेल जो कि चली गई है। स्पैम, स्पैम आपने ऐसे भी वर्ड यूज़ किया होगा जब वायरस वगैरह पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ पे भी अच्छी तरह से आएंगे। वहाँ पे किसी और चीज़ के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे स्पैम हम उसके लिए यूज़ करते हैं। कोई अनवांटेड ईमेल हो, जंक ईमेल हो, मैलिशियस ईमेल हो, अनसॉलिसिटेड ईमेल हो, तो उसके लिए। ट्रैश क्या है? ट्रैश में हमारा चला जाता है डिलीटेड ईमेल। कोई भी ईमेल मैंने डिलीट की हो ट्रैश में चल जाएगी। स्टार्ड ईमेल, तो उसको हम स्टार लगा देते हैं। आप जीमेल में जाइएगा, सब चीज़ें चेक कीजिएगा, इससे आप मेमोराइज अच्छी तरह से कर पाएंगे इनको। तो स्टार्ड ईमेल वो है इसके ऊपर येलो स्टार लग जाता है, उससे उसको ढूंढना आसान हो जाता है। और आर्चिव, आर्चिव्ड मेल वो होती है यहाँ पे फटाफट उसको जाके किसी भी डेट में ओपन करके देख सकते हैं। व्हाट्सएप वगैरह पे भी आप आर्चिव करते होगे मैसेजेस को, फटाफट आर्चिव्ड मैसेज में गए, वहाँ जाके उसको ढूंढ लिया। क्लियर है यहाँ तक ये सारे पोर्शन आपको? ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कुकीज़। कुकीज़ इंफॉर्मेशन होती हैं, ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन होती है जो हमने पहले विज़िट किया है, और ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है ब्राउज़र की कैश मेमोरी में। ठीक, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इट वॉन्ट टेक दैट मच टाइम, फटाफट ओपन हो जाएगी। तो ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ की जो कि हमने पहले विजिट की हुई होती है और वो ब्राउज़र की कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है। आई होप ये सब क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, बुक मार्क। तो बुक मार्क्स तो हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, जब स्टडी वगैरह कर रहे हो, पेज पे लगा दिया, फटाफट ढूंढना आसान हो जाता है। तो इसलिए वो पेज पे लगा रहे हैं इसलिए कि वो पेज फटाफट ओपन हो जाएगा। तो ये बुक मार्क वो यूआरएल है या वो सेव्ड लिंक है जिसको हमने स्टोर किया है ताकि बाद में उसको हम आसानी से ओपन कर सकें। नेक्स्ट, ब्लॉग। ब्लॉग तो मतलब सभी बना रहे हैं आजकल, यूट्यूब वगैरह ओपन करोगे तो ब्लॉग एक सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन डायरी होती है, वेबसाइट है या इन्फॉर्मेशन है जो कि एक इंडिविजुअल ने बनाई हो, एक छोटे से ग्रुप ने बनाई हो, www पे उसको पब्लिश कर दिया हुआ। तो सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन डायरी है। एमसीक्यू पेपर में आ सकता है कि ऑनलाइन डायरी किसको बोला जाता है, तो ब्लॉग को बोला जाता है। नेक्स्ट, इंट्रानेट। इंटरनेट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक नेटवर्क है जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। किसको यूज़ करता है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। और किसके लिए यूज़ करता है? इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, सर्विसेज वगैरह कंप्यूट करने के लिए। ठीक, कोई इंटरनल एम्प्लॉय जो है उसको यूज़ करेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास एक्स्ट्रा नेट है। तो एक्स्ट्रा नेट एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ने यूज़ करना तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनेट। और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बाहर लोगों के लिए एक्स्ट्रानेट। प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि कंप्यूटर सर्विसेज देता है। ठीक, कंप्यूटर सर्विसेज देता है। और प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? असली आईपी एड्रेस को हाइड कर लेगा, असली आईपी एड्रेस को हाइड कर लेगा और फेक आईपी एड्रेस शो करेगा। और ये मिसगाइड करता है, इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि कोई हैकर वगैरह होता है, वो क्या करता है हमारा आईपी एड्रेस वगैरह जो है उसको हैक कर सकता है। तो ये क्या करेगा? आईपी एड्रेस ही अगर चेंज हो जाएगा तो हैकर जो है उसके लिए हैक करना इतना आसान नहीं हो पाएगा। और यही इसका मेन था। तो प्रॉक्सी सर्वर थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक, क्या करता है ये? आईपी एड्रेस को चेंज कर देता है। नेक्स्ट, वेब क्रॉलर क्या है? वेब क्रॉलर जो है इसको वेब स्पाइडर भी बोला जाता है या वेब रोबोट भी बोला जाता है। तो याद रखना, पे अपने बोल सकते हैं कि वेब स्पाइडर या वेब रोबोट किसको बोला जाता है? वेब क्रॉलर को बोला जाता है। और एक प्रोग्राम होता है, ठीक, जो कि वेबसाइट के कंटेंट को विजिट करता है, सारे के सारे कीवर्ड्स को जो होते हैं उनको स्टोर कर देता है, और जितने भी वेब पेजेस वगैरह होंगे उसके अंदर से जितनी भी एंट्रीज वगैरह होंगी उनको जनरेट करेगा। तो इसमें से मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है कि पेपर पूछ सकते हैं कौन सा प्रोग्राम जो है जो कि वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है और कीवर्ड्स को स्टोर कर देता है, तो वो आएगा हमारा वेब क्रॉलर। और याद रखना, वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर या वेब रोबोट भी बोला जाता है। अब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें कुछ की टर्म्स जो है वो याद रखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम है, थियरी तो है नहीं। तो आपको ये चीज़ें जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं एग्ज़ाम में उसको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि आपको पता है पेपर का लेवल बहुत बढ़ा दिया गया है जेकेएसएसबी के थ्रू। ठीक, तो अगर आगे फर्दर चलें, लास्ट टॉपिक है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग।
क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। अगर आप देखोगे टॉपिक में इंटरनेट और ईमेल ही है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में गया हूँ क्योंकि ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को ये ना लगे कि पढ़ने का फ़ायदा नहीं हुआ, जो पढ़ा वो आया नहीं, कुछ बाहर से आ गया ये वो, इसलिए जो चीज़ पढ़ रहे हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। जहाँ आप 5-6 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ 1-2 मिनट और इन्वेस्ट कर दें तो पेपर में अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं तो पढ़ने का मोटिव सक्सेसफुल हो जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट करें आगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? आपने यूज देखी होगी, गूगल में भी आपके फ़ोन में भी क्लाउड कंप्यूटिंग होती होगी, क्लाउड स्टोरेज वगैरह। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये एक पोर्टेबल स्टोरेज का काम करती है और इससे हम क्या करेंगे, चीज़ों को इंटरनेट में स्टोर करेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं, ना हार्ड डिस्क में, ना पेन ड्राइव में, ना सीडी में, ना डीवीडी में। हम यहाँ उसको स्टोर कर देंगे और जब वो चीज़ चाहिए होगी उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, यूज़ कर सकते हैं उसको। उसमें ऑफिस ऑनलाइन, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सब कुछ इसकी एग्जांपल आ जाती है। तो आपने देखा होगा कभी गूगल ड्राइव में, गूगल फ़ोटोज़ में भी होता है, उसमें वहाँ पे फ़ोटो स्टोर हो जाते हैं आपके। जब चाहिए हो आप इजीली वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आपका इंटरनेट और ईमेल टॉपिक फिनिश हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम बहुत जल्दी। ठीक, थैंक यू सो मच।